नमस्कार। आप सभी को अपने ही प्यारा YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और विश्वास करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 यानी कि 19 तारीख का आपका मंडे को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए सिविक्स का कुछ VVI वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हूबहू आपके एग्जाम में मने आने की संभावना है। तो आप जांच के रूप में आज रात तक इसको क्या कर लीजिएगा कि अपनी तैयारी की जांच कर लेना है और देखना है कि कितना हम सही कर पाते हैं, या कल सुबह तक भी आज आप इसको देख लीजिएगा, सेकंड सिटिंग वाले हो या फर्स्ट सिटिंग वाले हो। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है यहाँ से 100% आने की संभावना है। तो आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था, है ना। किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए में श्रीलंका, बी में बेल्जियम, सी में यूगोस्लाविया और डी में भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन ए में लोकसभा, बी में विधानसभा, सी में मंत्रिमंडल और डी में पंचायती राज संस्थाएं, है ना। तो आप जानते हैं कि भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो किया गया है पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुषों के बीच में जैविक अंतर। स्त्री और पुरुषों के बीच में जैविक अंतर, है ना। चलो आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 4। आपसे पूछा गया है कि सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में अपने धर्म में निष्ठा रखना, और ऑप्शन बी में अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना, और ऑप्शन सी में दोनों, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है, तो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। तो कहा गया कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में 1951, ऑप्शन बी में 1961, ऑप्शन सी में 1971 और ऑप्शन डी में 1981। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका 1971 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, है ना। यानी स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1971 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित हुई थी सर्वप्रथम। ऑप्शन ए में श्रीलंका, बी में भारत, सी में बेल्जियम और डी में पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बेल्जियम, यानी कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली सर्वप्रथम बेल्जियम में ही विकसित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चले। अगला प्रश्न कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में लिखित संविधान, ऑप्शन बी में शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी में एकहरी शासन व्यवस्था और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% जवाब क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 यानी 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में ब्रिटेन और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संघ राज्य का उदाहरण जो है वो आपका अमेरिका होगा, यानी ऑप्शन आपका ए 100% जवाब क्या होगा बाबू, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी प्रश्न संख्या 9 यानी प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। तो पूछा गया है आपसे कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। आंसर डायरेक्ट हम लिख दिए हैं, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करती है, कम करती है। यानी जब आपसे पूछा जाए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो आंसर आपको चुनना है कि यह विभिन्न समुदायों के बीच में आपसी टकराव को क्या कर देती है, कम कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन ए में भारत, बी में फ्रांस, सी में स्विट्जरलैंड और डी में बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए।
किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका 100% जवाब क्या होगा बाबू? सही होगा। आगे बढ़िए, आगे पूछा गया प्रश्न संख्या 11, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए में 1 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी में 19 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी और ऑप्शन डी में 20 नवंबर 2000 ईस्वी, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना? तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 100% जवाब सही होगा। चलिए आगे बढ़े, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में 1 स्तरीय, ऑप्शन बी में 2 स्तरीय, ऑप्शन सी में 3 स्तरीय और ऑप्शन डी में 4 स्तरीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। इससे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है वो आपका त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। याद रखिएगा, कल के एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए में पंच, बी में प्रमुख, सी में सरपंच और डी में न्याय मित्र। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वो हो जाएगा, है ना, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपका हो जाएगा कौन? तो सरपंच इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? सरपंच। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इसी तरीके से अगले प्रश्न पे चलेंगे, यानी प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 अगर देखा जाए तो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शन ए में न्यायपालिका, बी में पंचायती राज संस्था, सी में ग्राम पंचायत और डी में ग्राम कचहरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से, है ना? पंचायती राज व्यवस्था से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा गया कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए में है 2002, ऑप्शन बी में 2003, ऑप्शन सी में 2004 और ऑप्शन डी में 2006। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी जो हुई थी वो हुआ था सन 2006 ईस्वी में, सन 2006 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 16। पूछा गया कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में राजस्थान और ऑप्शन डी में हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था कहां से? राजस्थान से। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलो अब प्रश्न संख्या जो है 17। कहा गया कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू, ऑप्शन के अनुसार, तो पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन बी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में पंजाब और ऑप्शन डी में झारखंड, है ना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका क्या भाई? तो चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बताइएगा किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? ऑप्शन ए में लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी में मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी में बहुजन समाज पार्टी। तो किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपसे पूछा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में मायावती, ऑप्शन बी में काशीराम, ऑप्शन सी में अंबेडकर और ऑप्शन डी में पेरियार।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपका काशीराम, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ऑप्शन ए में 1967, ऑप्शन बी में 1977, ऑप्शन सी में 1989 और ऑप्शन डी में 1991। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू, भारत में पहली बार केंद्र में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वो 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। 1885 आप याद रखिएगा, 1885 याद रखना है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था रखना। ठीक है, अब आगे बढ़िए। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा हो जाएगा, है ना। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो इसका राइट आंसर अशिक्षा हो जाएगा। याद रखिएगा, कल के होने वाले एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताइएगा, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, है ना। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%, है ना। कितना? 10%। आगे, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर 71 करोड़ हो जाएगा। 71 करोड़। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। तो पूछा गया कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू अलगाववाद। अलगाववाद, इसको एकदम कल आप एग्जाम देने जाने से पहले आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम के लिए ये आपका एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के रूप में साबित होने वाला है। तो आप इसको जरूर देखें, और आप सबके लिए हम इसी तरह से वीडियो, छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें जरूर।